नमस्कार दोस्तों, एक और नए अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टाइप वर्क में। देखिए, भूमि सर्वे में 16 समस्याओं का समाधान हम बताने वाले हैं। भूमि सर्वे में आप लोगों के पास जो 16 तरह के समस्याएं हैं, उसका मात्र और मात्र एक समाधान कर देने से आपके 16 तरह के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि जमीन सर्वे के 16 तरह के समस्याओं का समाधान जो है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें और क्या कहा जा रहा है। जमीन का मालिकाना हक है, कागजात नहीं है। जमीन का मालिकाना हक तो आपके पास है, लेकिन उसका कागजात आपके पास नहीं है। दखल कब्जा है पर जमाबंदी कायम नहीं है, रसीद नहीं कट रही है, तब आप क्या करेंगे। दखल कब्जा भी है लेकिन जमाबंदी कायम नहीं है, रसीद भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरा इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट हम लेकर के आए हैं जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का खबर दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोगों के साथ ये समस्या है। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या वो राजस्व विभाग के द्वारा क्या वो नया अपडेट आया है जिससे जो है 16 तरह के समस्याओं का समाधान जो है वो मिलने वाला है। और जो हमने आपको बताया कि जमीन का मालिकाना हक है, कागजात नहीं है, दखल कब्जा है, जमाबंदी कायम नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, उनका भी समाधान जो है इसी वीडियो में होने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बिहार के किसानों को 16 तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 10 दिसंबर को बाजाब्ता गाइडलाइंस जारी किया है। 10 दिसंबर को गाइडलाइंस जारी किया गया है भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा। वो गाइडलाइंस क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। वो गाइडलाइंस क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। 10 दिसंबर को सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया है, उसमें वो तमाम 16 तरह के समस्याओं का समाधान जो है वो होने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने भूमि सर्वे में रैयतों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर मार्गदर्शन दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि जो किसानों के साथ भूमि सर्वे में समस्या आ रहा है उसका जो है वो निरीक्षण किए हैं, मार्गदर्शन किए हैं, यानी कहा जाए तो पता किए हैं कि बिहार में जमीन सर्वे के दौरान बिहार के किसानों के साथ क्या समस्या आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे उस टाइप के किसानों का जिनका भूमि पे तो कब्जा है, लेकिन मालिकाना हक के लिए जो दस्तावेज होना चाहिए वो दस्तावेज उनके पास है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा क्या कहा गया है, अपर मुख्य सचिव दिलीप कुमार सिंह के द्वारा क्या कहा गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, भूमि सर्वे में एक बड़ी समस्या आ रही थी। रैयत का जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, लेकिन उनके पास भूमि के राजस्व संबंधित दस्तावेज नहीं है। स्वामित्व संबंधित साक्ष्य के आधार पर उनके पास जो है केवल और केवल रसीद है। मोटेशन आज तक नहीं करवाए हैं, खाली रसीद कटा रहे हैं आंख मूंद के। इस संबंध में विभाग ने कहा है कि अगर रैयत के पास स्वामित्व का साक्ष्य नहीं है, केवल राजस्व रसीद है, तब विशेष सर्वेक्षण के खानापुरी प्रक्रम में यादाश्त पंजी संधारित करने के लिए 3 नियम में एक को अपनाना होगा। देखिए, बिहार में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीन का स्वामित्व को दर्शाने के लिए कोई कागज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रसीद है, ना खतियान है ना केवाला है, खाली रसीद कटा रहे हैं आंख मूंद के। उनके लिए जो है 3 नियम बनाए गए हैं और उसमें से एक नियम को जो है अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मालिकाना हक के लिए 3 रास्ते, एक को अपनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं।
वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। पहले तो ये तीनों कंडीशन सरकार को आपको बारीकी से समझना होगा। पहला कंडीशन है जमाबंदी कायम है, लगान रसीद कट रहा है और भूखंडों पर शांतिपूर्ण कब्जा है। पहला तो ये कारण है। अगर जमाबंदी भी कायम है, रसीद भी कट रहा है, मतलब दाखिल खारिज हुआ पड़ा है, रसीद भी आप कटा रहे हैं, आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। ऐसा टाइप का ज़मीन जिनके पास रहेगा उनका तो सर्वे में उनका नाम चढ़ेगा ही चढ़ेगा। दूसरा क्या प्रारूप दिया है, भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस जमीन पे आपका शांतिपूर्ण कब्जा है उसके चारों तरफ के चौहद्दीदार के जो किसान हैं उनका बयान भी माना जाएगा। मतलब वो लोग अगर कह देंगे कि हाँ ये 50 वर्षों से या इन्हीं का ज़मीन है, इनका कागज़ ख़त्म हो गया, इनके पास कागज़ नहीं है लेकिन ज़मीन इन्हीं का है, उस स्थिति में भी आपके नाम से उस ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। तीसरा जो है, उक्त खेसरा के चौहद्दीदारों में ज़मीन की बिक्री, उक्त खेसरा मतलब जो आपका खेसरा है उसके चौहद्दीदारों में अगर अगल बगल के चौहद्दीदार ज़मीन का बिक्री किए हैं या दान किए हैं या बंटवारा किए हैं तो चौहद्दी में खेसरा के स्वामित्व वाले मालिक का नाम दर्ज हो। मतलब समझिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपका प्लॉट है और अगर आपके प्लॉट के चारों तरफ के कोई एक भी किसान ज़मीन को बेचे हैं या दान दिए हैं या आपसी सहमति बंटवारा किए हैं तो वो लोग भी चौहद्दी तो बताएंगे ही अपना ज़मीन का, तो उनके भी ज़मीन के चौहद्दी में एक साइड तो आपका भी नाम आएगा। अगर उस स्थिति में उनका कागज़ के चौहद्दी पे आपका नाम दिखाया जा रहा है तो भी आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। कितना बड़ा अपडेट हम आपको बताएं हैं। 3 अपडेट, तीनों में से कोई एक दे दीजिए तो आपका ज़मीन का सर्वे क्लियर हो जाएगा, कोई तरह का झंझट नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका परिणाम यह होगा कि वैसे रैयत जिनके स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि 50 वर्ष या अधिक से रखरखाव में नष्ट हो गए हैं, उनके शांतिपूर्ण दखल या न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा।